नमस्कार, आप देख रहे हैं द ललन टॉप और मैं हूं निखिल। ये हमारे उन वीडियोस की खास सीरीज है जिसमें हम आपसे बिहार चुनाव के नतीजे डिस्कस कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को अक्सर हैदराबाद की पार्टी कहकर खारिज किया जाता है, लेकिन इस पार्टी ने पहले महाराष्ट्र और अब बिहार में अपनी मौजूदगी को दर्ज कराने में कामयाबी पा ली है। पार्टी बिहार विधानसभा चुनावों में 5 सीटें जीती है। आइए इन सीटों के बारे में जानें। पूर्णिया जिले की अमौर सीट से AIMIM के अख्तरुल ईमान को 94,459 वोट मिले। उन्होंने JDU के सबा जफर को 52,515 वोटों से हराया है, बहुत बड़ी लीड। सबा को 41,944 वोट प्राप्त हुए हैं। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान रहे, जिन्हें 31,863 वोट मिले हैं। पूर्णिया जिले की ही बैसी विधानसभा सीट पर AIMIM के उम्मीदवार सैयद रुकनुद्दीन अहमद को 68,416 वोट मिले, वो जीत गए। उन्होंने BJP के उम्मीदवार विनोद कुमार को हराया, जिन्हें 52,043 वोट मिले। हार जीत का अंतर 16,373 वोटों का रहा। तीसरे स्थान पर RJD के अब्दुल सुहान रहे, जिनको 38,254 वोट मिले। तीसरी सीट जो AIMIM जीती है वो है कोचाधामन सीट, जो कि किशनगंज जिले में पड़ती है। यहाँ पार्टी के मोहम्मद इजहार अस्फी जीते हैं 79,893 वोट हासिल करके। इन्होंने JDU के मुजाहिद आलम को हराया, जिन्हें 43,750 वोट मिले। हार जीत का अंतर यहाँ है 36,143, कंफर्टेबल मार्जिन। तीसरे स्थान पर RJD के मोहम्मद शाहिद रहे, जिन्हें 26,134 वोट मिले। चौथी सीट है किशनगंज जिले की ही बहादुरगंज विधानसभा सीट। यहाँ AIMIM के प्रत्याशी मोहम्मद अंजर नईमी को 85,855 वोट मिले। उन्होंने विकासशील इंसान पार्टी के लखनलाल पंडित को हराया, जिनको 40,640 वोट मिले। हार जीत का अंतर यहाँ भी 45,215 वोट्स का है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के तौसीफ आलम रहे, जिनको 30,204 वोट मिले। पांचवी सीट जो हम डिस्कस करेंगे आपसे और जो कि AIMIM जीती है बिहार में, वो है अररिया जिले की जोकीहाट। यहाँ पार्टी के शाहनवाज को 59,596 वोट मिले। उन्होंने RJD के सरफराज आलम को 7,338 वोटों से हराया। सरफराज को 52,213 वोट मिले। तीसरे नंबर पर BJP के रंजीत यादव रहे, जिन्हें 48,933 वोट मिले। ये सारी सीटें सीमांचल के इलाके में हैं। यहाँ 24 सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल हैं। इनमें से 14 सीटों पर ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, बाकी 6 उम्मीदवार मिथिलांचल इलाके में थे। अब 14 में से 5 सीटों पर अगर ओवैसी की पार्टी जीती है तो इसे अच्छा प्रदर्शन कहा जा सकता है, और उसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर यह है कि ओवैसी ये संदेश देने में सफल रहे कि वही मुस्लिमों की समस्याओं को सही तरीके से उठा सकते हैं। फिर उन्होंने इस चीज़ को भी हाईलाइट किया बार बार कि RJD और कांग्रेस वोट पाते हैं BJP और JDU का डर दिखा के, लेकिन उस हिसाब से उस इलाके में वो रौनक नहीं दे पाए हैं। सीमांचल आज बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका है। अगला फैक्टर यह है कि CAA जैसे मुद्दों पर ओवैसी ने काफ़ी भाषण दिए, जिनको लेके मुस्लिम समुदाय थोड़ा सेंसिटिव है। इसके चलते मतदाता उनकी ओर आकर्षित हुए। इस सब के साथ एक फैक्टर और है जिस पर हमें गौर करना चाहिए, वो ये है कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी ने 65 रैलियां की थी, जिनमें से 50 सीमांचल के इलाके में थी। यानी उनका फोकस काफ़ी रिजल्ट शार्प था। वो जानते थे कि उन्हें कहाँ ध्यान देना है और उन्होंने वहीं पर ज़्यादा मेहनत की है। ईद का त्यौहार भी ओवैसी हैदराबाद में नहीं बिहार में मनाते हैं। चुनाव में पूरी ताकत वो झोंक देते हैं अपनी पार्टी के। साल 2019 में जब किशनगंज लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव हुए थे उसमें ओवैसी की पार्टी को जीत मिली, तभी से पार्टी ने सीमांचल के इलाके में पैर फैलाने शुरू कर दिए थे। इस इलाके को सीरियसली लेना शुरू किया था। CAA विरोधी प्रदर्शनों के दौरान भी उन्होंने इस इलाके में रैली की थी। ओवैसी की बात हो रही है। एक और बात, हैदराबाद के पूर्व मेयर और ओवैसी के विश्वस्त माजिद हुसैन ने यहाँ 2 महीने के लगभग कैंप किया है। आखिरी 10 दिन तो वो यहीं थे। उन्होंने प्रत्याशी तलाश किए, प्रचार की रणनीति तैयार की, ओवैसी की रैलियों का ब्लूप्रिंट बनाया और बूथ मैनेजमेंट भी किया। इन्हीं वजहों से ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में शानदार प्रदर्शन किया है। ये जानकारी जुटाई थी हमारे साथी वरुण ने, और कैमरे के पीछे इसे रिकॉर्ड किया था हमारे साथी राशिद ने। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।